नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। आज पुरी में मिलते हैं और मोहन भागवत जी कौन है वो महाराज। श्री कृष्ण उनके शरीर में विद्यमान, अब बाबा उसमें नहीं है और उनके जो अनुयायी हैं उनकी संख्या करोड़ों में। उनकी किडनी दोनों खराब हो गई। वृंदावन के एक प्रसिद्ध संत की आज सियासत में भी खूब चर्चा हो रही है। एक बार हमने ये कोशिश की थी कि बाबा आप हमें अपनी वो कंठी दे दे, बोले ना अरे भैया हम तो सोचा आप हमारी मां के समान है और आपको कंठी देंगे। अरे राम राम, आपने तो कह दिया, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। कुछ उत्तर प्रदेश मंत्रालय से हैं, कुछ कैबिनेट में बैठे हैं और कुछ पुलिस विभाग के। प्रेमानंद जी महाराज के जो वीडियोस हैं वो आप अक्सर सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह। वो इंद्रियों से वो इंद्रियों वाला आपकी शरीर के अंदर में जा चुका है। भारत में लोग उनकी बात को मानते हैं। कहां से प्राप्त होता है काम सुख? मलमूत्र के भांड शरीर के मलमूत्र के द्वारों से, जहां स्पर्श करके साबुन लगा के दो उन अंगों की आखिरी सुकृति रखी गई है। जिसमें शुभांकर मिश्रा ने एक पॉडकास्ट के दौरान श्री रामभद्राचार्य जी से यह सवाल पूछ लिया कि वो प्रेमानंद जी महाराज को किस तरीके से देखते हैं। और आपको मैं बता दूं, ये सवाल बिल्कुल भी जायज नहीं था और ना ही इस सवाल की कोई जरूरत थी। फिर भी शुभांकर मिश्रा ने जानबूझकर ही सवाल वहां पर पूछने का प्रयास किया, जिसमें श्री रामभद्राचार्य जी का जवाब आया था कि वह प्रेमानंद जी महाराज को संत मानते ही नहीं है, क्योंकि अगर जो वो संत हैं तो उनके सामने आकर संस्कृत की 2 लाइन बोल के दिखा दें। मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दो बस। और इसके कारण कई लोग बहुत गुस्सा भी हो गए, क्योंकि कुछ लोग जो प्रेमानंद जी महाराज को अपने भगवान की तरह पूछते हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और इसी वजह से लोग कंफ्यूज हो गए और इस बात पर डिबेट भी स्टार्ट हो गई। पर सच क्या है प्रेमानंद जी महाराज की असली पहचान? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि उनका जीवन कितनी कठिनाइयों से गुजरा है, उन्होंने उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां महसूस करी हैं। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ राधा रानी का नाम लेने से आज वो पूरे भारत के प्रमुख संतों में जाने लगे? आज हम इस पूरे प्रश्न का जवाब और प्रेमानंद जी महाराज की कहानी को समझेंगे, वो भी बिना किसी पॉलेमिक के, पूरी सच्चाई के साथ। और मैं शुरुआत में ही आपको ये बात बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर किसी को सपोर्ट करने या फिर किसी की बुराइयां करने नहीं आया हूँ। मैं बस यहाँ पे वही सच्चाई बताऊंगा जो बात है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज की जीवनी, कि उन्होंने उनके जीवन की शुरुआत कैसे की और उन्होंने क्या क्या कठिनाइयां उनके जीवन में फेस करी। उनका असली नाम क्या है? तो प्रेमानंद जी महाराज का जो असल नाम है वो है अनिरुद्ध कुमार पांडे, जिनका जन्म 1969 में अखरी गांव में हुआ था, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उनका परिवार एक साधारण परंतु अत्यंत पवित्र परिवार था, जहां प्रेमानंद जी महाराज के दादाजी भी एक सन्यासी ही थे और उनके घर में हमेशा भक्ति और संत सेवा का माहौल ही रहता था। और इसी कारण उनका स्पिरिचुअल फाउंडेशन घर से ही शुरू हो गया था। और फिर धीरे धीरे करते करते प्रेमानंद जी महाराज ने बचपन से ही पूजा पाठ करना स्टार्ट किया। और जब वे 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तो उसी टाइम पे वो गीता प्रेस की किताबें भी पढ़ते थे और हमेशा भगवत गीता के श्लोक भी सुनते रहते। और फिर जब उनका स्कूल में मन नहीं लगा तो उन्होंने उसके पश्चात अपने स्कूल को छोड़ दिया और अपनी माँ से जाकर कहा कि माँ, अब मुझे मेरे जीवन का मकसद मिल गया है जिसको मैं पूरा करने जा रहा हूँ। और सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में वो अपने घर को छोड़कर सुबह 3 बजे से निकल लिए, वो भी सिर्फ भक्ति की खोज में। तो घर छोड़ने के बाद में प्रेमानंद जी महाराज ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया और उस समय उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया था। फिर उन्होंने संन्यास लिया और स्ट्रिक्टली रीयूनियनेशन की लाइफ जी और कई वर्ष गंगा के तट पर भी रहे, बिना कपड़ों के, बिना खाने के। उन्होंने अपना गुजारा ऐसे ही किया। ठंडी हो या गर्मी, हर दिन गंगा में 3 बार स्नान करते। वो रोटी सब्जी घर घर जाकर मांगते थे। उन्होंने संसार की हर उस मुसीबत का सामना किया जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और आपने भी कई वीडियो में देखा होगा, उन्होंने इस चीज का जिक्र भी किया है। और संसार की हर मुसीबत से गुजरकर वो भक्ति की उस बीमारी में डूब गए जिसके बारे में हम सिर्फ सोचते रहते हैं। तो एक दिन बनारस में वो पेड़ के नीचे ध्यान लगा रहे थे और उन पर शाम की कृपा ऐसी बरसी कि एक संत की सलाह से प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन की ओर चल पड़े। और वृंदावन पहुंचकर उन्होंने अपने सदगुरु से शरणागति मंत्र प्राप्त किया और श्री राधा रानी के चरणों में कमलों जैसी भक्ति में पूरी तरह विलीन हो गए। और यहीं से प्रेमानंद जी महाराज की असली डिवाइन जर्नी शुरू हुई। एंड देन ही बिकेम अ लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ प्रेम एंड भक्ति। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि प्रेमानंद जी महाराज ने कभी भी आश्रम की हायरार्की को फॉलो नहीं किया। बस वो भगवान की कृपा पर जीते और अपने जीवन को ध्यान, भक्ति, प्रेम इन सब में ही डुबा दिया। इवन जब वो वृंदावन चले गए तब भी वो रोटी सब्जी मांग कर खाते और बिल्कुल एक संत की तरह ही जीते। और आपने बहुत सी वीडियो में देखा भी होगा जिसमें प्रेमानंद जी महाराज ने एक शख्स का जिक्र किया है कि जब सारे घर रह जाते तो उनको उन्हीं के घर रोटी मिलती थी। तो सबसे पहले तो हमें उनका भी धन्यवाद करना है। और आज भी महाराज जी का वृंदावन में श्री हिट राधा खेल कुंज में विशिष्ट आश्रम है। फिर हम आते हैं आज की जनरेशन पर कि कैसे श्री प्रेमानंद जी महाराज ने आज की जनरेशन को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। कि जो बंदे गलत आदतों में लग गए या फिर उनसे उनके पास्ट में कुछ गलतियां हो गई तो कैसे वो सब प्रेमानंद जी महाराज के सामने अपनी गलती को मानते और उनसे क्षमा प्राप्ति करते और यह जानते कि सही रास्ता क्या है, आगे वो उस चीज को कैसे सुधार सकते हैं। और तो और श्री प्रेमानंद जी महाराज से आज सबसे ज्यादा प्रभावित है आज की जनरेशन, क्योंकि YouTube वीडियोस हो, Instagram रील्स हो, हर जगह पर प्रेमानंद जी महाराज ही छाए। और तो और युवा लोग अब सैटरडे नाइट पार्टी छोड़कर सत्संग भजनों में जाने लगे, क्योंकि अब आज की जनरेशन को पता चल चुका है उनकी बातों में दम है, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ प्रेम, सिर्फ सच्चाई
आस्था, विश्वास, ये सब चीजें हमें प्रेमानंद जी महाराज से जोड़ती हैं। और तो और कई स्टूडेंट, प्रोफेशनल, सब लोग यही कहते हैं कि श्री प्रेमानंद जी महाराज की बातों को सुनकर ही उन्होंने उनके एग्जाम के स्ट्रेस से रिलीफ पाया। इवन ब्रेकअप के बाद उनका प्रेम ना मिलना या फिर कई कठिनाइयों की वजह से उनका प्रेम बीच में ही छूट जाना, तो इन सब चीजों को लेकर भी प्रेमानंद जी महाराज के पास में वो उत्तर होते हैं जिसका जवाब अच्छों के पास में नहीं होता। और मैं भी प्रेमानंद जी महाराज को सुनता हूँ और मुझे उनकी वीडियोस देखकर बस एक ही चीज समझ आती है कि उनकी वीडियोस का बस पूरा सार जो निकलता है वो यही है, जिससे मानसिक शुद्धि, आदर्श जीवन और गलत कामों से दूर रहना उनके मैसेज का मोल है। और प्रेमानंद जी महाराज आज भारत के सबसे प्रसिद्ध संतों में शुमार हैं। उनके मुख से सिर्फ राधे राधे, राधा रानी, इसके अलावा और कुछ नहीं निकलता। हर कथा में वो सिर्फ प्रेम की बरसात ही करते हैं। और प्रेमानंद जी महाराज लोगों को भी सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि जीवन में सिर्फ प्रेम, अहिंसा और सदाचार लाओ। सब गलत काम छोड़ो, माहौल क्योंकि अब डिजिटल हो चुका है और उनका प्रेम सब जगह बरस रहा है, चाहे वो यूट्यूब हो, बुजुर्गों के पास हो, और पूरा संसार उनका भक्त बन चुका है। और जब श्री रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कुछ टिप्पणियां करी थी तो उसको लेकर भी आपने बहुत सारी विवादित वीडियो देखी होंगी। पर मेरा ये मानना है कि श्री रामभद्राचार्य जी का स्वभाव ही ऐसा है, वो हर किसी व्यक्ति को अपने बच्चे के स्वरूप ही देखते हैं। इसलिए हमें उनके बारे में भी बोलने का कोई हक नहीं है कि जिसने अपना पूरा जीवन राम नाम के सहारे गुजारा हो, उसके मन में भी किसी को लेकर कोई पाप नहीं हो सकता। और जब श्री रामभद्राचार्य जी ने ये बात कही थी तो उसी के जस्ट बाद में श्री शंकराचार्य जी का भी बयान सामने आया था कि जिन्होंने ये कहा था कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जिनके मुख में ही दिन भर राधा रानी का नाम हो, वो कैसे हो सकता है, क्योंकि राधा रानी नाम खुद ही संस्कृत में है। तो भाई मेरा तो सिर्फ यही मानना है कि किसी भी संत की पहचान किसी भी डिग्री या फिर उसके धर्म से नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो किसी संत की पहचान इसी चीज से होनी चाहिए कि उसने कितना त्याग दिया, वो कितना प्रेम बरसा रहा है और उसकी सेवा में भगवान के प्रति कितना प्रेम है। तो मैं अब अपनी बात को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा और आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मैं रामभद्राचार्य जी को बुरा नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो भी बहुत ही उच्च कोटि के संत हैं, सबको अपने बच्चे के स्वरूप मानते हैं। इवन वो धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी कई बार ये चीज बहुत बार कह चुके हैं। बस वो सबको अपने बच्चे स्वरूप देखकर उन पे प्यार बरसाते हैं और थोड़ा डांटते हैं। और इस चीज को हमें किसी भी गलत दिशा में नहीं ले जाना है। तो फिर जाते जाते तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि प्रेमानंद जी महाराज की कहानी एक उदाहरण है त्याग, प्रेम, तपस्या और सेवा की। उन्होंने अपने जीवन की हर मुसीबत को प्रेम में बदल दिया और आज वो पूरे भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के यूट्यूब के प्रेम के स्तंभ बन चुके हैं। तो संत की पहचान उनके शब्द से नहीं, उनकी प्रेम और उनकी सेवा से होती है। और प्रेमानंद जी महाराज तो प्रेम के अनंत स्रोत हैं। तो राधे राधे सबको प्रेम दे और सबको शुद्ध जीवन की ओर ले चले।